আমরা কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়ামের যে চ্যাপ্টারটা করছিলাম সেটা আজকে আমরা কন্টিনিউ করব। লাস্ট আমরা যে ডিসকাশনসটা করেছিলাম সেটা ছিল যে কনজিউমারের ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনসটা আমরা কিভাবে রিচ করতে পারবো। সেখানটা আমরা এটা দেখেছিলাম যে একজন কনজিউমার লাস্ট ইউনিট প্রোডাক্টটা পারচেস করে যে ইউটিলিটিটা পাচ্ছে আর সেটা পারচেস করতে গিয়ে যতটা খরচ করতে হচ্ছে কনজিউমারকে সেই দুটো যাতে সেম হয়। তো এখান থেকে আমরা সেটাই পেয়েছিলাম যে কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম বলতে কি বোঝায়, প্রাইস ইকুয়ালস টু মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ দ্য লাস্ট ইউনিট অফ প্রোডাক্ট। এই দুটো যখন সেম হয় সেই সিচুয়েশনসটায় একজন কনজিউমারের ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনস অ্যাচিভড হয়। ঠিক আছে, তো এই জায়গাটা আমরা এটাই দেখেছিলাম যে এই যে মার্জিনাল ইউটিলিটি যে ওপর থেকে নিচের দিকে নামছে কেন, কারণ এই জায়গায় ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি এই লটা ফলো করছে বলে। আর যখন আমরা 140 পাচ্ছি ইউটিলিটি সেম অ্যামাউন্ট এক্সপেন্ডিচার করে, তো তখন আমরা এনজয় করব। যখন এটা लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अनुযায়ী 120 আসলো तभी हम लोग खरीदेंगे। जब वो 100 आ जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 100 जब आ जाएगा तब हम लोग ये देखेंगे जो चीज़ हम एक्सपेंस कर रहे हैं उसका वैल्यू भी 100 है और जो यूटिलिटी मुझे मिल रहा है वो भी 100 है। तो इस जगह पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, इससे कम में हम लोग कभी भी खरीदेंगे नहीं, क्योंकि 100 मेरा पॉकेट से जाएगा, उससे कम मेरा यूटिलिटी आएगा। तो ये जो डेफिनेशन था ना, देखो, ए यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही परचेज दैट मच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इक्वल्स इट्स प्राइस। तो इसका मतलब यही था, और इस जगह पे यही एज्यूम हम लोग कर रहे थे कि एक कंज्यूमर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है जितना उनका इनकम है। ठीक है, तो इस जगह से हम लोगों को ये वाला इक्वेशंस मिला सिंबॉलिकली। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, चलो आज हम लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं नया चीज से। এইবার আমরা যেই টপিকটা পড়বো এটা একদম রিয়েলিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউতে পড়বো। এটা কি, ল অফ ইকুই মার্জিনাল ইউটিলিটি। যে টাইটেলটা আছে এই টাইটেলটাকে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি না আমরা, তাহলে মানেটা দেখবি এমনি আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কি বলছে, ল অফ মানে একটা ল, নিয়ম, इक्वी মানে इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक ऐसा लॉ जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होना चाहिए। तब भैया ये अगर तुम समझोगे तो ये क्लियरली डिनोट हो रहा है कि तुम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को तुम कंज्यूम कर रहे हो, तब जाके एक से ज़्यादा जगह से तुम्हें यूटिलिटी मिलेगा। तब ना जाके दो जो प्रोडक्ट, दो मान लो, तीन मान लो, इस जगह पे हम लोग दो ही प्रोडक्ट को एज्यूम कर लेंगे। दोनों प्रोडक्ट का जो यूटिलिटी होगा वो यूटिलिटी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अगर इसको हम उस कंसेप्ट से थोड़ा खींचेंगे, मतलब निकालेंगे, तो এটার মানে এরকমই দাঁড়াবে যে যদি প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে আমরা ভাবি একটা কনজিউমারের দিক দিয়ে, আমরা কি কখনো আমরা যে ইনকাম করি একটা প্রোডাক্ট আমরা পারচেস করি, একটা প্রোডাক্ট কনজিউম করি না? তার মানে আমরা একের বেশি প্রোডাক্ট পারচেস করে আমরা কনজিউম করি। ঠিক আছে, तो সেই জায়গাটার থেকে বলছে, उस जगह से बोल रहा है कि एक कंज्यूमर मान लेते हैं इस जगह पे रियलिस्टिक सेंस में दो प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है। अब दो प्रोडक्ट को जब परचेस कर रहा है तब कौन सा जगह को बोल पाएंगे कि कंज्यूमर्स का जो इक्विलिब्रियम है वो, मतलब जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। कब बोल पाएंगे, जब दोनों प्रोडक्ट का जो यूटिलिटी और प्राइस इससे जो एवरेज निकल के आएगा वो सेम होगा। जब तुम दो प्रोडक्ट को खरीदोगे, खरीदने के बाद जो यूटिलिटी होगा वो यूटिलिटी सेम होगा। ठीक है, तो इस जगह पे देखो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। We have explained above the consumer's equilibrium in a single one commodity case. In reality, however, the consumer consumes a large number of goods. Our income, no matters how large it is, limits what we are able to buy. Every consumer has to buy a number of goods and services with his limited income. The budget constraints, that is, consumers' incomes, curbs the amount of total utility that can be obtained by purchasing various commodities.
কনজিউমার্স ম্যাক্সিমাইজ ইউটিলিটি सब्जेक्ट टू देयर बजट कंस्ट्रेंट्स। একজন कंज्यूमर का यूटिलिटी कितना होगा वो डिपेंड होगा कंज्यूमर के इनकम कितना है। अब इनकम तो किसी का अनलिमिटेड नहीं हो सकता है ना, इसीलिए उस जगह पे ये कंस्टेंट वर्ड्स को यूज कर रहा है कि जितना इनकम हो रहा है उस वही अल्टीमेट लिमिट करेगा कि वो कितना यूटिलिटी उठा पाएगा। एक कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही एलोकेट्स his given income on the purchase of different goods in such a way, very important, in such a way that he maximizes total utility from his expenditures on different goods. The law of equimarginal utility is of great help in solving these equations of consumers equilibrium। মানে যখন নাকি একজন কনজিউমার একের বেশি প্রোডাক্ট কনজিউম করছে সেখান থেকে সেই কনজিউমারটা কোথায় গিয়ে তার इक्विलिब्रियमটা रीच করছে সেই জিনিসটা যদি আমাদের বার করতে হয় তখন हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है इस जगह पे डेफिनेशंस देखो। द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर must allocate his income among various commodities in such a way that the last unit of money spent on each commodity gives him the same equal marginal utility। और एक बार, the utility maximizing consumer must allocate his income among various commodities in such a way that the last unit of money spent on each commodity gives him the same marginal utility। जो लास्ट में था उसी को अगर तुम अप्लाई करोगे, जैसे उस जगह पे क्या था mu(x = px), इस जगह पे दो चीज ऐड हो जाएगा, मतलब और एक चीज ऐड हो जाएगा mu(y = py। अगर ये दोनों जो कमोडिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से जो यूटिलिटी मिल रहा है वो अगर लास्ट यूनिट ऑफ स्पेंट मनी के इक्वल हो तब हम लोग बोल पाएंगे जो एक्स और वाई ये दोनों प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं इससे हम लोग का जो यूटिलिटी बनेगा वो मैक्सिमम हो पाएगा। ठीक है, let us explain this utility maximization rule of consumer equilibrium in detail। The marginal utility of a rupee we spend on a good equals the marginal utility of the goods divided by the price we pay for it। Let us denote the marginal utility of the last unit of commodity X by mu(x) and its price by px। Then marginal utility per rupee spent on X will be mu(x) divided by px। For example, if a consumer buy 4 unit of commodity X and the marginal utility from the fourth unit is 35 यूटिल्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी। एक यूटिलिटी को अगर तुम्हें मेजर करना है तो जो यूनिट को कंसिडर करना है उसको बोला जाता है यूटिल्स, इमेजिनरी लिमिट। एंड प्राइस ऑफ एक्स इज 5। द मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी इज 35 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 7 यूटिल्स। अच्छा, इस जगह पे देखो ये जो फोर्थ यूनिट है, ये फोर्थ यूनिट जब तुम खरीद रहे हो उसका दाम तो सेम ही है, दैट इज ₹5 ₹5 ठीक है। अब जब फोर्थ प्रोडक्ट को तुम खरीद के कंज्यूम कर रहे हो उस जगह से तुम्हें कितना यूटिलिटी मिल रहा है, 35 यूटिल्स। ठीक है, तो एक एक रुपया में तुम्हें कितना यूटिलिटी मिल रहा है, 35 डिवाइडेड बाई 5। तो तब जाके मिलेगा एक एक रुपये में तुम्हें 7 यूटिल्स करके मिल रहा है। और हम लोग तो यही देख रहे थे, बार बार जो बोल रहा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो लास्ट रुपी है, जो एक्सपेंस तुम कर रहे हो एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उससे जो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा वो जितना प्राइस तुम एक्सपेंस कर रहे हो वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तब जाके एक कंज्यूमर बोल पाएगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रीच किया है। तो हुआ ना। तो আমরা যেটা মল্লিকা বললো ওইটা শুধুমাত্র একটা সিঙ্গেলের ক্ষেত্রে মার্জিনাল ইউটিলিটি जितना मिलेगा उतना अगर एक्सपेंस करोगे तब जाके तुम बोल पाओगे एक गुड्स के लिए तुम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हो। इसलिए ना वो कर्व था 140 120 100, मगर इस जगह पे तो तुम एक से ज्यादा गुड्स खरीद रहे हो ना, इसलिए इस चीज को डिनोट करने के लिए जो तुम इक्वेशंस को यूज करोगे इस जगह पे इक्वेशंस थोड़ा घूम जाएगा। इस जगह पे क्या होगा, जब एक प्रोडक्ट को तुम खरीदोगे तो उसमें लास्ट रुपए में तुम्हें कितना यूटिल्स मिल रहा है वो तुम्हें देखना होगा, और वही एग्जैक्टली मिलना चाहिए कहां से, जो दूसरा प्रोडक्ट तुम खरीदोगे उस जगह से, तब जाके
तब जाके तुम बोल पाओगे ये दोनों प्रोडक्ट खरीद के मुझे जो टोटल यूटिलिटी मिला वो मैक्सिमम है। ठीक है, चलो अब इस जगह पे देखो, মানে এটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ টু কমোডিটি। এক্স্যাক্টলি ইন টার্মস অফ টু কমোডিটি, তার মানে এটা হচ্ছে ইন রিয়েলিস্টিক ম্যানারে এটা করেছে। এই যে কোথায় গেল? রিয়েলিটি এটা, হ্যাঁ রিয়েলিটি, থার্ড লাইনে আছে রিয়েলিটি কনজিউমার, হ্যাঁ এটা এই যে ইন রিয়েলিটি। ঠিক আছে, আচ্ছা এই জায়গাটা এবার দেখ, দ্য ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজিং কনজিউমার উইল স্পেন্ড হিজ মানি ইনকাম অন ডিফারেন্ট গুডস ইন সাচ এ ওয়ে that marginal utility of each good is proportional to its price। मतलब जो एक कमोडिटी तुम खरीद रहे हो उससे जो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी और उसका जो प्राइस है, जो लास्ट यूनिट तुम खरीद रहे हो उसका जो प्राइस और उससे जो तुम्हें यूटिलिटी मिल रहा है, उस दोनों का जो रिलेशन है प्रोपोर्शनल, वो दोनों गुड्स के लिए सेम ही होगा। अच्छी तरीके से सुनना। तो এইখানে যে एक्स प्रोडक्ट, সেই एक्स प्रोडक्ट कंज्यूम করে যে मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रहा है, इसके साथ रिलेशंस करना होगा पी एक्स का। यही तो प्रोपोर्शनल है, यही तो प्रोपोर्शनल है। सेम वे में प्रोडक्ट जो वाई है इसका भी एम यू वाई के साथ पी वाई को प्रोपोर्शनल करना है, और ये दोनों ये प्रोपोर्शनल करना है और ये दोनों हर समय सेम होना चाहिए, तब जाके एक कंज्यूमर बोल पाएगा कि इस जगह से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शन है, अब इसको कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम लोग ये डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। ठीक है, এইটাই জাস্ট বোঝানোর চেষ্টা করেছিল ডেফিনেশনসটার মাধ্যমে। তো ডেফিনেশনস আরেকবার দেখ लेते हैं। দ্য utility maximizing consumers will spend his money income on different goods in such a way that marginal utility of each good is proportional to its price। ठीक है, तो देखो यही वाला आया एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, जो एक एक रुपये में 1 रुपये में कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है प्रोडक्ट एक्स को कंज्यूम करके, वो आ जाएगा, और उसका इक्वली होगा जब वाई को कंज्यूम कर रहा है उस समय कितना यूटिलिटी एक एक रुपये में आएगा वो भी निकल के आ जाएगा, और दोनों ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये इक्वल्स टू एम यू पर यूनिट ऑफ मनी। लास्ट में जो 1 रुपया तुम एक्सपेंस कर रहे हो दोनों का यूटिलिटी और इससे सेम होना चाहिए। यही तो अल्टीमेटली था, उसमें क्या था, एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स। तो इस जगह पे 2 प्रोडक्ट है, इसलिए ऐसे तरीके से इसको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, समझ में आया ना? আচ্ছা এইবার এখানে আজকে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, সেই এক্সাম্পলটা ফার্স্ট আমরা বুঝে নিই। এক্সাম্পলটা হচ্ছে, উই অ্যাজুম দ্যাট এ কাস্টমার ওয়ান্টস টু স্পেন্ড 40 রুপিস অন দ্য পারচেস অফ 2 কমোডিটিস এক্স অ্যান্ড ওয়াই, দ্য প্রাইস অফ হুইচ আর 5 অ্যান্ড 10। তার মানে এক্স প্রোডাক্টের দাম কত, 5 টাকা, আর ওয়াই প্রোডাক্টের দাম হচ্ছে ₹10 রেসপেক্টিভলি। টেবিল 3.4 শোজ দ্য মার্জিনাল ইউটিলিটিস অফ দিস 2 গুডস এক্স অ্যান্ড ওয়াই। এখানে কি বলেছে দেখ, ইউনিট 1 2 3 4 5 6, মানে একটা দুটো তিনটে এভাবে কিনছে। মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ এক্স দ্যাট ইজ ইউটিলস, মানে যখন ফার্স্ট প্রোডাক্টটা কনজিউম করলো তখন 50 পেলো, যখন সেকেন্ড প্রোডাক্টটা কনজিউম করলো পারচেস করে এক্স প্রোডাক্ট তখন 45। তার মানে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি মার্জিনাল ইউটিলিটির ক্ষেত্রে ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি এটা অ্যাপ্লাই হয়েছে। এই কারণে 50 45 40 35 30 25 আস্তে আস্তে কমছে। ঠিক একইভাবে যখন ওয়াই প্রোডাক্টটা পারচেস করলো ফার্স্ট তখন ইউটিলিটি কত পেলো, 80, তারপর 70, তারপর 60 50 40 30 এরকম। আর যে প্রপোর্শনাল একটা রিলেশনস আমরা পেয়েছিলাম যে একদম ডিভাইডেড বাই মার্জিনাল ইউটিলিটি ডিভাইডেড বাই প্রাইস, তো তার মানে এখানে এক্স প্রোডাক্টের প্রাইস কত ছিল, 5 টাকা ₹5, আর ওয়াই প্রোডাক্টের প্রাইস কত ছিল, 10 রুপিস। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এম ইউ এক্স ডিভাইডেড বাই পি, দ্যাট ইজ পার রুপিতে ইউটিলস কত পাচ্ছে, এখানে 10 9 8 7 আস্তে আস্তে কমছে, আর এখানে 8 7 6 5 4 3। এইবার জানতে চাইছে তাহলে বলো দেখি এই সিচুয়েশনের মধ্যে
কোন কম্বিনেশনসটা নিলে একজন কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনসে রিচ করতে পারবে এই দুটো প্রোডাক্ট কনজিউম করে। এই सिचुएशन फर्स्ट है हम लोगों को पहले कॉम्बिनेशंस को डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशंस 40 के अंदर में है, क्योंकि जो बजट है वो कितना है 40 है। अब 40 के ऊपर में तो जा नहीं सकते ना, किसके उसका कंस्ट्रेंट है इनकम। তো যে কম্বিনেশনসটা আমরা তৈরি করব সেই কম্বিনেশনস থেকে ফার্স্ট আমাদের একে এটা দেখতে হবে যে कौन सा कॉम्बिनेशन से 40 के अंदर में आना चाहिए और कौन सा कॉम्बिनेशंस लेने से एग्जैक्टली 40 हो जाएगा और कौन सा कॉम्बिनेशंस करने से 40 को एक्सीड करके चला जाएगा। भैया अगर कॉम्बिनेशंस एक ऐसा बनाएंगे जहां पे वो इनकम 40 से ज्यादा चाहिए, दैट इज एक्सपेंस करने के लिए 40 से ज्यादा चाहिए, तो उसको कभी तुम अफोर्ड कर नहीं पाओगे, तो वो कॉम्बिनेशंस ऐसे ही डिलीट हो जाएगा। और ये भी दिमाग में रखना है अगर 40 जो तुम्हारे पास इनकम हुआ है जो तुम एक्सपेंस कर सकते हो ये दोनों गुड्स को खरीदने के लिए, अगर 40 से कम आएगा तुम सोचोगे अरे मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा रह जाएगा तो उसको भी खर्च करना है, तो उसको भी तुम डिलीट कर दोगे। तो अल्टीमेटली तुम आओगे कहां पे, जितना पैसा तुम सोच रहे हो कि ये दोनों प्रोडक्ट को तुम खरीदने के लिए लगाओगे, तो एटलीस्ट वही দুটো প্রোডাক্টের বিভিন্ন कॉम्बिनेशन से हम 40 डिटरमाइन करेंगे कि जितना कॉम्बिनेशन से 40 लगेगा। अब हम लोग देखेंगे जितना 40 वाला कॉम्बिनेशंस बन रहा है कहां पे वो जो कंडीशंस है, कौन सा कंडीशंस, mu x डिवाइडेड बाई px इक्वल्स टू mu y डिवाइडेड बाई py इक्वल्स टू mu पर रूपी, ये वाला कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। मतलब दोनों का ही जो पर रूपी यूटिल्स है वो सेम आ रहा है, तब उसी जगह पे हम लोग बोल पाएंगे ये जो कॉम्बिनेशंस है यही बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस है एक कंज्यूमर के लिए कि अगर ये कॉम्बिनेशंस में ये दोनों गुड्स खरीदेगा वो जो कंसेप्ट इनकम है उसको एक्सपेंस करके, तब उसका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। ये जो लिस्ट दिया है ना, ऑब्वियसली ये 40 जो इनकम है जो एक्सपेंसेस कर रहा है उसके ऊपर बेस करके दे के रखा है। जैसे मान लो ये जो एक्स है इसका एक का दाम कितना है 5 रुपीज, तो अगर तुम 6 खरीदोगे तो कितना होगा 30, तो एक तो तुम्हें वाई तो खरीदना ही होगा ना, क्योंकि यही तो प्रैक्टिकल सेंस में रियलिटी में होता है कि क्योंकि एक गुड्स को खरीद के हम लोग कभी भी सर्वाइव नहीं करते, एक से ज्यादा ही हम लोग को चाहिए। এই কারণে এখানে এক্স ম্যাক্সিমাম কত দিয়ে রেখেছে 6টা, তো 5 6 30 30 हुआ, আর একটা মিনিমাম কি দরকার আছে ওয়াই দরকার আছে, কথাটা বুঝতে পারলি। আচ্ছা এইবার যদি এক্সটা 6 পর্যন্ত দিয়ে রাখে, এবার একটা টেবিল কখন এরকম হবে যে আরে ये तब 4 तक देना होगा বা 3টে দিতে হবে, কারণ বিধি মানে বিচ্ছিরি লাগবে না টেবিলটা देखते। এখানে ये भी जो वाई वाला है जो एक का दाम है 10, ये भी पूरा 6 का बना दिया है, पूरा टेबल पूरा एक ही फॉर्मेट में बना दिया है, ठीक है। मगर ये जो 6 यूनिट आया ये किसके ऊपर बेस करके आया ये समझना होगा, ये एक्स के ऊपर बेस करके आया, ठीक है। अब उसके ऊपर बेस करके ये वाला आया, ये दोनों कैलकुलेशंस आया। अब तुम बहुत सारा, अब देखो इस जगह पे बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, मैं इस जगह पे दिखा दे रहा हूं। मान लो ये वाला देखो एक एक करके बढ़ेगा, 3 यूनिट्स ऑफ एक्स 1 यूनिट ऑफ वाई, तो 3 यूनिट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा 3 × 5 15 और 1 यूनिट ऑफ वाई दैट इज 10, तो कितना आएगा 15 10 दैट इज 25 आएगा। और तुम्हारे पास पैसा कितना है 40 है, तो 25 क्यों खर्च करोगे, तो इसको तो तुम पहले ही क्या कर दोगे डिलीट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। তাহলে এইটা আমি কখনোই স্যাটিসফাই করব না, কারণ আমার কাছে আছে 40 টাকা, আমি খরচ করছি কত 25, তো আমি তো আরো বেশি খরচ করে আমি আরো বেশি ইউটিলিটি পেতেই পারি। তারপরে আমি 3 আর 4 এ আসি, 5 यूनिट ऑफ एक्स 3 यूनिट्स ऑफ वाई, अब 5 यूनिट्स का दाम कितना होगा 5 × 5 25 और 3 यूनिट्स ऑफ वाई 3 × 10 दैट इज 30, तो दोनों मिला के कितना होगा 55। अब 55 तुम खरीद सकते हो, तुम्हारे पास है कितना 40। सेम वे में ये जो 4th कॉम्बिनेशन है इसको भी तुम खरीद नहीं पाओगे क्योंकि इसमें कितना लग रहा है 70। तो अब ये 2 में आ जाओ जहां पे बोल रहा है 4 यूनिट्स ऑफ एक्स, अब 4 यूनिट ऑफ जब एक्स करोगे तो कितना आएगा 4 × 5 दैट इज 20, ठीक है। और जब तुम 2 यूनिट्स ऑफ वाई खरीदोगे तो उस जगह से कितना आ रहा है 2 × 10 दैट इज 20। अब दोनों मिला के इस जगह से कितना आया 20, इस जगह पे कितना आया 20। कैसे आया, क्योंकि ये एक्सपेंस हो रहा है, तुम चारों प्रोडक्ट एक्स खरीद रहे हो और 2 प्रोडक्ट वाई खरीद रहे हो, तो उसका जो प्राइस होगा तो दोनों मिला के 20 और ये आया 40, ठीक है 40। तो 40 तुम्हारा एक्सपेंस इतना है और तुम्हारा इनकम भी इतना है, तो पूरा चीज को तुम सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है। अब एक चीज को तुम्हें देखना होगा,
जब इस कंडीशंस में तुम खरीद रहे हो, इस सिचुएशंस में तुम्हें यूटिलिटी कितना मिल रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है 4 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ वाई, 4 यूनिट ऑफ जब एक्स करोगे तब इसको ऐड कर लो, 50 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 35, ठीक है। जब 2 यूनिट्स ऑफ वाई तुम खरीद रहे हो तब ये दोनों को तुम ऐड कर लो, 80 प्लस 70। अब ये जो दो नंबर कॉम्बिनेशंस में तुम कंज्यूम कर रहे हो, इस जगह से टोटल यूटिलिटी तुम्हें कितना मिल रहा है, ये प्लस ये कर दोगे तो टोटल यूटिलिटी तुम्हें मिल जाएगा। और ये जो टोटल यूटिलिटी तुम्हें मिलेगा यही हाईएस्ट होगा, यही मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन मन से मैं बना लेता हूं। मान लो इस जगह से 6, ठीक है, इस जगह से मान लो 6 और इस जगह से 1, तो भैया जब 6 जो कॉम्बिनेशंस बनेगा वो भी 40 में आ जाएगा ना, पूरा ऐड करो और इसको ऐड करो तभी भी काम आएगा। क्यों पता है? क्योंकि इसके बाद ये दोनों तुम ऐड करोगे ना तो कितना आएगा, इसको तुम गिव अप करोगे, 70 को गिव अप करोगे और उसके जगह पे 55 को तुम ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा 15 का लॉस ही हो रहा है, ठीक है, प्रूफ हुआ है ना। तो इसलिए जितना 40 भी आ रहा है उसमें भी तुम्हें देखना होगा कि कहां पे यूटिलिटी मैक्सिमम आ रहा है, ঠিক আছে। এইবার এক্স এর যে কম্বিনেশনস গুলিতে পেলি সেই কম্বিনেশনসে এক্স যতগুলি আর ওয়াই যতগুলি তার রেসপেক্টে যে টোটাল ইউটিলিটি গুলো আসবে সেগুলোকে যোগ করবি, যোগ করে দুটো প্রোডাক্টের ইউটিলিটিকে আরো যোগ করে দিবি, যোগ করলে তুই দুটো প্রোডাক্ট কনজিউম করে টোটাল ইউটিলিটি কত পেলি সেটাকে সাইডে লিখবি, তারপর কম্পেয়ার করবি, কম্পেয়ার করে যেটা বেশি হবে সেটাই হবে কি তোর ম্যাক্সিমাম ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন বা কনজিউমার্স ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনস। এখানে কনজিউমার্স ইকুইলিব্রিয়াম উইল বি when mu x divided by px equals to mu y divided by py, and at the same time the consumer must spend the entire income on the purchase of the two commodities। दो चीज को दिमाग में रखना है, एक है पूरा जितना इनकम तुम अलॉट कर रहे हो इसके ऊपर तुम खर्च करोगे, पूरा एक्सपेंस करना होगा वही इनकम को, और ये वाला कंडीशंस दैट इज mu x divided by px इक्वल्स टू mu y डिवाइडेड बाई py, ये दोनों कंडीशंस होगा तब जाके तुम बोल सकते हो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस में পৌঁছ গেছে। বুঝে গেছে একদম। দেখ মল্লিকা এই জিনিসটাকে আমি কিভাবে বোঝাচ্ছি। সেকেন্ড কম্বিনেশনস তো 4 প্রোডাক্ট অফ এক্স প্লাস 2 প্রোডাক্ট অফ ওয়াই, এইটাকেই বলছি সেই কম্বিনেশনসটা যেই কম্বিনেশনসে কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম জায়গায় রিচ করতে পারে, তাই তো। এই কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করতে গেলে দুটো কন্ডিশনস ফুলফিল করতে হবে, যে যেটা ইনকাম মানে যেটা তুমি অ্যালট করেছো সেটাকে ফুললি ইউটিলাইজ করতে হবে, সেকেন্ড কন্ডিশনসটা কি? সেকেন্ড কন্ডিশনস হচ্ছে mu x ডিভাইডেড বাই px ইকুয়ালস টু mu y py, এটা হতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এইটা তো স্যাটিসফাইড, এখান থেকে তো আলটিমেটলি 40 আসে, ঠিক আছে, এটা স্যাটিসফাইড। সেকেন্ডটা কীভাবে স্যাটিসফাইড হচ্ছে দেখ, এটাকে আমি করি, তার মানে যখন এই টেবিলে আমরা দেখছি যে 4 নম্বর এটা হচ্ছে ফোর্থ, তোকে দেখতে হবে ফোর্থ প্রোডাক্টটার ইউটিলিটি কত আর প্রাইস কত। ফোর্থ প্রোডাক্টটা যখন তুই কনজিউম করলি কত পেয়েছিস 35, তো তার মানে আজকে mu x মানেই তো 35কেই বোঝায়, ঠিক আছে, ডিভাইডেড বাই এক একটা দাম কত সেটাই তো হচ্ছে গিয়ে px দ্যাট ইজ 5, তাহলে এখান থেকে কত আসছে 7, ঠিক আছে। এইবার আমি এটাকে এইখানে বার করলাম, এবার এটা বার করছি এইখানে, তাহলে mu y কটা, দুটো তো, তার মানে সেকেন্ডেরটার দাম কত, সেকেন্ডের থেকে ইউটিলিটি কত পেয়েছিস, তার মানে এইখানটায় কর mu y সেকেন্ডে কত পেয়েছিস 70, আর py এক একটা দাম কত 10, তাহলে এখান থেকে কত বেরোয় 7, এই 7 আর এই 7 তো সেম, তাহলে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু, তার মানে এইটাই তো সেকেন্ড কন্ডিশনসে বলছিল mu x ডিভাইডেড বাই px ইকুয়ালস টু mu y ডিভাইডেড বাই py। যখন এই কন্ডিশনস ফুলফিল হবে তখন, মানে এই দুটো কন্ডিশন যখন ফুলফিল হবে তখনই আমরা বলবো যে কনজিউমাররা ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনসে রিচ করতে পেরেছে। তো আমরা এই ডিসকাশনসের থেকে ইকুইলিটি ইউটিলিটি এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে, অর্থাৎ এই যে টপিকটা ছিল ল অফ ইকুইমার্জিনাল ইউটিলিটি এটা আমাদের কাছে কমপ্লিট পুরোপুরি ভাবে, ঠিক আছে।
এই যে আমরা যে লটা করলাম দেখবি সব লয়েরই একটা লিমিটেশনস বা ক্রিটিসিজম থাকে, তো সেটাই বলছে লিমিটেশনস অফ ল অফ ইকুই মার্জিনাল ইউটিলিটি। ঠিক আছে, সেটা কি দেখ, ফার্স্ট কি আসছে, it is difficult for the consumer to know the marginal utilities attained from different commodities because utility cannot be measured. Second, consumers are in many cases governed by habits and customs. हम लोग को ये हैबिट है और আমাদের এই নিয়ম সেই হিসাবে আমরা করি, আমরা কিন্তু কত কিছু দেখি না যে কোন কম্বিনেশনস আমরা টোটাল ইউটিলিটি বেশি পাবো সেই কম্বিনেশনসে আমরা সেই ধরনের প্রোডাক্টসগুলো কিনবো, সেটা আমরা দেখি না। তো সেটাই হচ্ছে কি আরেকটা লিমিটেশনস। থার্ড, many consumers are ignorant and therefore they may not be able to arrive at the equilibrium positions due to their ignorance. Consumers sometimes are ignorant about the price of substitute goods and different use of the goods. तार माने आज की यूटिलिटी अगर तुम्हें मिलना होगा तो उस प्रोडक्ट को कहाँ पे हम लोग यूज करके हम लोग को यूटिलिटी मिल सकता है वो हम लोग उतना जानते ही नहीं। ठीक है, फोन हम लोग खरीदते हैं मगर फोन को कैसे अच्छी तरीके से हम लोग यूज कर पाएंगे वो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, और फोर another limitations of law is that in case of expensive and invisible commodities such as car and refrigerator etc, it is not possible to equate marginal utility of the money spent on them. very very important। अब बोल रहा है ये जो चीज तुम खरीद रहे हो जो एक्सपेंसिव है, एक एक रुपया में कितना यूटिलिटी तुम्हें मिल रहा है उसको तुम पीस कर नहीं सकते हो। अब ये थोड़ी ना एक गाड़ी को तुम पीस करोगे, एक एक रुपया में इतना करके पूरा गाड़ी का यूटिलिटी मुझे मिल रहा है, ये हो सकता है। तो ये जितना सिचुएशंस होगा या तो फिर गुड्स होगा उस जगह पे ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तुम यूज कर नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ लिमिटेशंस क्या है, द एजम्पशंस ऑफ कंस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इस जगह पे क्या एज्यूम हो रहा है कि मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज एक रुपया का जो वैल्यू है जो बेनिफिट दे सकता है वो हर समय सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, इन्फ्लेशन तो है ना, तो कभी प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा ये तो होता है। तो ये जो एजम्पशंस है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का वो गलत है। The assumptions of constant marginal utility of money is unrealistic. In real life, marginal utility of money changes as consumer has more or less money income. ठीक है,